आपने ग्राफ बनाया सपोज साइन एक्स का, साइन एक्स का आपका जो ग्राफ बना वो इस तरीके से बना सपोज, और ये आपका बनकर आ गया है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ बनकर आ गया। अब इस ग्राफ को अगर आप इधर की तरफ बनाए तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, सपोज आपको ये ग्राफ बनाना था। आप देख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। जब भी कोई ग्राफ ऑरिजिन से पास हो यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन हो तो वो हो जाता है ऑड फंक्शन। तो साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया है। या आप एक और फंक्शन देख सकते हैं, आप कोई भी फंक्शन देख सकते हैं। सपोज आपको एक और फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट लाइन। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ होके जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से हो रही है। तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और ये आपका कहलाता है ऑड। तो ये जो फंक्शन बनकर आया वो आपका ऑड फंक्शन बन गया। ये जो आपका साइन का फंक्शन बनकर आया ये आपका ऑड फंक्शन बन गया। तो ग्राफिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, जो भी आपके ओरिजिन से पास होगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा वो ऑड होगा। अब अगर ऑड है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा देखते हैं। इंटीग्रेशन में सपोज आपका -a to a था और यहां पर आपका फंक्शन था dx था। आपने ये पता करा कि आपका फंक्शन ऑड है, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा 0। देखिए कैसे, एक बार ग्राफ देख लेते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया है y इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास fx है और ये आपके पास सपोज x है। ठीक है, और आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है fx इज इक्वल टू एक्स। पास हो रही है ओरिजिन से, इसका मतलब दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, दिस इज ऑड। अब आपको सपोज यहां पर ये पॉइंट जो था वो -a था और ये पॉइंट सपोज आपका a है और ये 0 है। आपको -a से a, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन करना था, ये आपका इंटरवल है। आप देखेंगे कि आपका ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन तो जस्ट अपोजिट हो गए, ये दोनों के दोनों अपोजिट हो गए। इसका मतलब इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो अपोजिट आएगा, वो अलॉन्ग विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन आएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 0। तो हमेशा इसका आंसर 0 हो जाता है। अब बात आती है कि हम एवी नोड को पहचानेंगे कब। हम एवी नोड को हमेशा तभी अप्लाई करेंगे या इसको चेक करेंगे जब आपकी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, यानी कि आपका ग्राफ नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों जगह पर बना हुआ होगा। आपका इंटरवल नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की साइड पर होगा, तब आप एवी नोड को चेक करें। वो -π से पाई भी हो सकता है, वो -2 से 2 भी हो सकता है, वो -l से l भी हो सकता है, -1 से 1 भी हो सकता है। तो कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल होगा तभी आप एवी नोड को चेक करेंगे। ये आपका कंसेप्ट था एवी नोड का। अब हम जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ये है एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपको सीरीज का सम करना है एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो सम ऑफ सीरीज हो जाता है (1/2) इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी आ गई है राइट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट, और ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपको दोनों साइड्स की लिमिट लेनी है और उसका मीन निकालना है, तब आपके पास निकल कर आएगा सम ऑफ द सीरीज। अब एक क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों और देखते हैं कि फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस को करना किस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट
Find the Fourier series to represent x minus x square from x is equals to minus pi to x is equals to pi. Hence show that that 1 upon 1 square plus 1 upon 2 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square is equals to pi square by 12. इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन इसलिए लिया है जिससे कि आपको काफी सारे जो हम लोगों ने अभी डिस्कशंस करे हैं, काफी सारी वैरायटी पढ़ी हो, सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले आपको अपने फंक्शन को लिखना होता है. फंक्शन आपको दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर. फंक्शन को लिखने के बाद आपको इसका इंटरवल देखना होता है और आप देख सकते हैं कि इसका इंटरवल है माइनस पाई से पाई. आप चाहें तो इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपका ये फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल है माइनस पाई से पाई. क्योंकि इंटरवल नेगेटिव से पॉजिटिव है तो एक टूल आता है इवन एंड ऑड का. तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है. तो हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है. फंक्शन को चेक कर रहे हैं बच्चों. फंक्शन को चेक करने के लिए मैंने बताया था x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से. आप देखते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो बनकर आ रहा है माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन था वो था x माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा नेगेटिव तो कॉमन आया, लेकिन यहां पर फंक्शन चेंज हो गया. फंक्शन बन गया x प्लस एक्स स्क्वायर. आना चाहिए था x माइनस एक्स स्क्वायर. इसका मतलब हमारा फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है. जब भी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव होगी जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड होगा ही होगा. अच्छा, अब जब फंक्शन ना इवन है ना ऑड है तो क्या करें. तो हम बस एक काम कर सकते हैं. इसका मतलब है हमें फाइंड करना है सारी वैल्यूज. फाइंड करनी है ए नॉट, ए एन एंड बी एन. हमें सब कुछ निकालना है. एक बार इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बात और डिस्कस करेंगे. तो हम यहां से ए नॉट, ए एन, बी एन निकालने जा रहे हैं. देखिए हमारा फंक्शन लिख लेते हैं दोबारा से. x माइनस एक्स स्क्वायर, ना इवन ना ऑड. फाइंड आउट करना है ए नॉट. ए नॉट निकालने का फॉर्मूला था 1/l c से लेकर c प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स. अभी हम लोगों को l भी निकालना है. l निकालने के लिए हम देख लेते हैं हमारा इंटरवल क्या था. हमारा जो इंटरवल है वो माइनस पाई से लेकर पाई है और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं c से लेकर c प्लस 2l तक. आप यहां से देख सकते हैं c की वैल्यू माइनस पाई आ रही है और यहां से c प्लस 2l की वैल्यू पाई आ रही है. आप c की वैल्यू को माइनस पाई यहां पे रख दीजिए और यहां से 2l की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, यानी कि l की वैल्यू पाई आ गई. साथ ही साथ l निकालने के बाद इंटरवल की रिक्वायरमेंट थी. इंटरवल हमें पता ही है माइनस पाई से पाई दे रखा है. एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए नॉट. वैल्यू आ गई 1/पाई, ये वैल्यू आ गई है माइनस पाई से पाई. एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन ना इवन है ना ऑड है. अगर आप इस फंक्शन को एक साथ कंप्लीट देखते हैं तो आपका फंक्शन ना इवन है ना ऑड है. लेकिन अगर आप इस फंक्शन को सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें, स्प्लिट कर दें, तो आप देखेंगे ये फंक्शन ऑड है और ये वाला इवन है. तो यहां पर हम इतना फायदा जरूर लेंगे
कि इनको अलग अलग करके इवन ऑड कर देंगे। तो यहां से ये x dx बनेगा और यहां से ये फंक्शन x स्क्वायर dx बनेगा। आप देख सकते हैं ये आपका ऑड हो गया है और ये आपका इवन हो गया है। ऑड होने की वजह से इस पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। तो आपका कम से कम आधा इंटीग्रेशन 0 हो गया है, जिससे आपके आगे की काफी मेहनत बच गई। तो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब इसको देख लेते हैं क्या करना था। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, जैसे कि हम इवन फंक्शन में करते हैं। ये आपका इस तरीके से बनकर आया। माइनस माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर, 2 के मल्टीप्लाई करिए, लोअर लिमिट को 0 करा। ए नॉट की वैल्यू देखते हैं क्या बनकर आ रही है, -2/पाई। -2/पाई इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर को, x³/3, लिमिट है 0 से लेकर पाई। जैसे आप अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे π³/3, लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे यू विल गेट 0। -2/3 आप देख सकते हैं पाई से जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा π²। तो ए नॉट की वैल्यू आ रही है -2/3 π²। ए नॉट निकालने के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे ए एन का फॉर्मूला था 1/L, c से लेकर c+2L fx cos n πx/L into dx। इसमें L की जगह पर हमारी वैल्यू पाई आएगी, वो पुट कर देते हैं। देखते हैं ए एन क्या बनेगा। 1/L, इंटरवल क्या दे रखा था, -π से पाई। fx की वैल्यू x - x² cos n πx/L। L की वैल्यू क्या आई थी, पाई, इंटू dx। आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो यहां से पाई कैंसिल होगा, सीधा बचेगा cos nx। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पूरे फंक्शन को एक साथ देखें तो ना ये इवन है ना ये ऑड है, लेकिन अगर आप इनको भी सेग्रीगेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या बनकर आएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 इंटीग्रेशन में सेग्रीगेट कर दीजिए। इसको हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करा, एक हमने x के साथ मल्टीप्लाई करा है cos का, और एक x² के साथ। ये फंक्शन इस तरीके से बनकर आया। आपको पता है कि x जो है वो ऑड है और जो cos है वो इवन है। जब इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी तो यू विल गेट ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन की मल्टीप्लाई करने पर ऑड आता है। एक फंक्शन इवन ले लीजिए x², एक ऑड ले लीजिए x, तो x² इंटू एक्स मिलके बन जाएगा x³ विच इज ऑड। ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑड बन गया, क्योंकि ऑड बन गया तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया 0। यहां देख लेते हैं, ये आपका इवन होता है और cos भी आपका इवन होता है, और जब इवन फंक्शन की इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी तो यू विल गेट इवन फंक्शन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मिलकर इवन बन गया। अगर ये इवन बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट को 0 और ट्वाइस से मल्टीप्लाई। ये काम हम यहां पर कर देते हैं। तो हमारा an बनकर आ रहा है बच्चों 1/पाई। आप देख सकते हैं ये तो पूरा 0 हो गया, -2 की मल्टीप्लाई, लोअर लिमिट को 0 इंटू पाई x² cos nx dx। अब आपका इंटीग्रेशन देखिए इतना छोटा सा बचा है, बस इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u को एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का 2 बार इंटीग्रेशन, प्लस u का 2 बार डिफरेंशिएशन, v का 3 बार इंटीग्रेशन,
और ये तब तक करते जाना है जब तक कि यू डिफ्रेंशिएट होता होता जीरो ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो कि हमारा यू हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 और 2 का 0, यानी कि एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होता होता 0 हो रहा है। तो आप अपने इसको फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये बन रहा है -2/पाई, हम इसको बाहर कॉमन लेंगे, बीइंग कांस्टेंट वी कैन टेक आउटसाइड। यहां से करते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। v का इंटीग्रेशन करना है, cos nx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin nx अपॉन n। उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते चलिए और इसका इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा 2x माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस 2x का हो जाएगा 2 और यहां से माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब। और जैसे 2 का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे द आंसर विल बी 0। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेकर पाई। बहुत आराम से इसको लिख लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x cos nx अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 साइन nx अपॉन n की। लिमिट है 0 से लेकर पाई। बहुत ध्यान से लिमिट को अप्लाई करना है। पहले अप्लाई करेंगे पाई को, देखिए पाई रखेंगे तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर साइन n पाई अपॉन n प्लस 2 पाई कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 साइन n पाई अपॉन n क्यूब। ये तो हमारी अपर लिमिट आ गई। अभी हमें अप्लाई करनी है लोअर लिमिट। देखिए 0 रखना है, 0 रखते ही यहाँ पर जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर इस वाले x की वजह से पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट जैसे ही लगाएंगे पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखते हैं साइन n पाई कितना होता था 0, यहां से भी साइन n पाई कितना होता है 0, और cos n पाई हमने आपको कितना बताया था -1 की पावर n। तो इसका मतलब an क्या बनकर आ रहा है यहां से, ये -2/पाई, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, साइन n पाई 0, यहां से आ जाएगा 2 पाई cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो गई, ये पूरा हो गया 0, साइन n पाई 0। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। साइन n पाई की वैल्यू 0 है और cos n पाई की वैल्यू है -1 की पावर n। देख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और आपका an जो बचा दैट इज -4/n स्क्वायर -1 की पावर n। इसी तरीके से बच्चों आपको निकालना है bn का फॉर्मूला होता था 1/l c से लेकर c + 2l fx साइन n पाई x/l इंटू dx। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आपको bn करना है और bn की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। L की वैल्यू पाई आई थी, इंटरवल था -पाई से पाई, fx की वैल्यू थी x - x स्क्वायर साइन
एल की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल होगा, ये nx आ जाएगी इंटू dx। bn की वैल्यू आ रही है 1/पाई। देखिए अब इसमें भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्योंकि अगर पूरे फंक्शन को एक साथ लेते हैं तो ना इवन है ना ऑड है, कोई भी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे साइन nx की, फिर x स्क्वायर से, तो x साइन nx आ जा रहा है इंटू dx माइनस x स्क्वायर साइन nx इंटू dx। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, दो लिमिट है माइनस पाई से पाई और माइनस पाई से लेकर पाई। ये आपका हमने इसको सेग्रीगेट करा है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, आपका जो x है वो ऑड है और जो साइन है वो भी ऑड है, और जब ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई होती है तो वो आंसर देता है इवन। जैसा आप देख सकते हैं, एक आपने ऑड लिया x और एक ऑड ले लिया x क्यूब, x और x क्यूब मिलके बन गए x4, तो ये आपका इवन बन गया। तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका इवन हो गया। यहां से देखते हैं x स्क्वायर आपका इवन हो गया, और साइन आपको पता है ऑड होता है, तो इवन इंटू ऑड हो जाएगा ऑड। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन टोटलिटी में एक साथ हो जाएगा ऑड, और अगर ये ऑड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0। इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवन ऑड फंक्शन। तो यहां से bn इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 1/पाई माइनस पाई से पाई x साइन nx dx। अगेन आप इसको u लेट कर लीजिए, इसको v लेट कर लीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया u इंटू वी का, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपका बनेगा 1/पाई। फॉर्मूला क्या कहता है कि u को एज इट इज रखना है,